सभी को नमस्कार। और नमस्कार इसलिए मैं स्टार्टिंग में करता हूँ कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो नमस्कार करनी चाहिए। आप चाहे तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं। मैं सबको गुड इवनिंग भी बोल रहा हूँ। आज जो टॉपिक है, वो बेसिकली टॉपिक आपका डिस्टिंक्ट कमांड का है। डिस्टिंक्ट बेसिकली एक कीवर्ड है और डिस्टिंक्ट का यूज़ होता है आपके स्लैट के साथ होता है। ये बेसिकली आपके किसी भी कॉलम के रिकॉर्ड हमें यूनिक दिखानी है, डुप्लीकेट नहीं दिखानी है, रिपीटेड नहीं दिखानी है। यानी अगर हमें हमारे पास कोई टेबल है, मान लिया जाए हमारे पास एम्प्लॉयी नाम का टेबल है और हम चाहते हैं कि उसमें जो एम्प्लॉयी जॉब करते हैं, वो किस तरह का जॉब करते हैं, उनके रिकॉर्ड क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, वो अलग-अलग दिखाएँ। जैसे अगर वो प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, क्लर्क हैं, मैनेजर हैं, तो अगर 10 मैनेजर काम कर रहे हैं, 10 डॉक्टर काम कर 10 इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उसमें अलग-अलग रिकॉर्ड एक ही दिखाएँ। यानी सबका रिकॉर्ड यूनिक हो। तो हम कैसे देखेंगे? कौन-सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? कौन-सा कमांड यूज़ करेंगे? वो आपका डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक होता है, नॉट रिपीटेड होता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है। देखिए लिखा है मैंने, डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले यूनिक नॉट डुप्लीकेट वैल्यू, वैल्यू और डाटा या रिकॉर्ड। मैं ये इसलिए लिख देता हूँ, देखिए आप लोग समझ रहे होंगे सर आपने जो वैल्यू लिख दिया तो डाटा क्यों लिखा, रिकॉर्ड क्यों लिखा, रो लिखा तो वैल्यू फिर क्यों लिखा? मैं इसलिए लिखता हूँ ना कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रो क्या होता है? सर वैल्यू क्या होता है? सर डाटा क्या होता है सर? तो ये सब रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो कॉलम्स के रो आपके रिकॉर्ड्स ही तो कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ही तो कहते हैं ना। ठीक है? आगे आइए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अगर आपको जिस कॉलम के रिकॉर्ड को आपको यूनिक दिखानी है, तो कैसे लिखेंगे? उस कॉलम का नाम से पहले क्या लिखेंगे? डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड है आपका सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जैसे मैंने एक एग्जांपल नीचे दिया है कि एम्प्लॉय नाम के टेबल में सिटी नाम का जो कॉलम है, उसके रिकॉर्ड आपका यूनिक दिखाई पड़े, उसके रिकॉर्ड्स उसके रो में कोई वैल्यू आपका रिपीटेड ना दिखाए, वो आपका अलग-अलग दिखाए, तो हमने कौन सी कमांड चलानी है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस स्लाइड्स को मैं हटा देता हूँ। मेरा आप स्लाइड देखिए, ये स्लाइड जो आपके हैं, अब देखिए मेरे समझ से सारा पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा। कुछ कट नहीं रहा है पार्ट, मेरे समझ से लग रहा है सारा पार्ट दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन बना दिया, हम डिस्टिंक्ट का यूज कैसे करेंगे? किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, टू लिस्टिंग नॉट डुप्लीकेट सब्जेक्ट नेम ऑफ स्टूडेंट विच मार्क्स मोर देन 60। मैंने बोला कि आप दिखाओ रिकॉर्ड वैसे सब्जेक्ट नेम होना चाहिए स्टूडेंट टेबल का जिसका मार्क्स 60 से ज्यादा हो। तो कैसे लिखेंगे? डिस्प्ले में क्या यूज करते हैं? हम स्लेक्ट का यूज करते हैं। तो सिलेक्ट, अब क्या बोला है उसने? नॉट डुप्लीकेट सब्जेक्ट नेम, यानी सब्जेक्ट नेम क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, सेम नहीं एक भी होना चाहिए। तो क्या होगा? सिलेक्ट डिस्टिंग सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। डिस्टिंग क्या है? कीवर्ड्स हैं। सब्जेक्ट क्या है? कॉलम नेम है। फ्रॉम टेबल नेम क्या है? आपका स्टूडेंट दे रखा है कि भी नहीं है। फिर कंडीशन है यहाँ, तो वेयर का यूज किया। क्या बोला? जिसका मार्क्स आपका 60 से ज्यादा हो, तो क्या वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60। सेकेंड में आ जाइए, टू डिस्प्ले यूनिक ग्रेड ऑफ स्टूडेंट विच एसटीडी आईडी 2001 टू 2005। यानी आप पे ग्रेड यूनिक दिखाइए, अलग अलग दिखाइए, जिस स्टूडेंट टेबल में जिसकी स्टूडेंट आईडी 2001 से लेकर 2005 के बीच में हो। तो कैसे आंसर होगा? डिस्प्ले बोला गया है, किसका यूज होगा? स्लैट का यूज होगा। यूनिक ग्रेड बोल रहा है, ग्रेड क्या है?
कॉलम नेम है। यूनिक मतलब क्या होगा? डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होंगे। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। विच का यूज हुआ है? कंडीशन है। कंडीशन यूज होने में हम क्या लिखते हैं? हम वेयर का यूज करते हैं। क्या कंडीशन है? किस कॉलम का है? एसटीडी कॉलम का है। क्या रो है? क्या वैल्यू है? क्या रिकॉर्ड है? वो 2001 से लेकर 2005 तक है। तो इसका आंसर आ गया समझ में? आंसर मैंने क्या लिखा? डिस्प्ले बोला है तो हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। यूनिक रिकॉर्ड बोला है तो डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। ग्रेड कॉलम है तो डिस्टिंक्ट के बाद ग्रेड कॉलम लिखते हैं। टेबल का नाम स्टूडेंट है इसलिए क्या लिखा? फ्रॉम स्टूडेंट। कंडीशन है विच लिखा है तो वेयर का यूज हो गया। एसटीडी क्या है? कॉलम का नाम है। अब यहाँ पर रेंज की बात हो रही है ना, ये 2001 से लेकर 2005 के बीच में आप उसके आईडी को दिखाओ, तो हमने क्या यूज किया? एसटीडी इज कॉलम नेम। बिटवीन का यूज करते हैं जब भी कभी भी हमें कुछ रेंज के ऊपर रिकॉर्ड को दिखानी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। कैसे यूज होता है? पहले लोअर नंबर, फिर एंड कीवर्ड का यूज होता है और बाद में होता है आपका मैक्सिमम नंबर। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे समझ से। इसका पूरा आंसर हो गया। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट where STD ID between 2001 and 2005। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो उसका भी कारण है। मैंने अपने हाथों से लिखा है, मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया है। भले ही आपको आता हो, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप ये सोचते हैं कि मैं किसी का हेल्प नहीं करूंगा या मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, लेकिन जो नेचर ने बनाया है, ऊपर वाले ने जो बनाया है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे हम प्लांट पर डिपेंड करते हैं, तो प्लांट पर हम डिपेंड करते हैं, तो एनिमल भी प्लांट पर डिपेंड करते हैं और एनिमल भी एनिमल पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरे बातें अच्छे लग रहे हैं, अगर मेरा लिखा हुआ सही लग रहा है, थोड़ा-सा भी सही लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट दीजिए। देखिए, आप कमेंट्स दे रहे हैं, आप इंडिविजुअल के रूप में हैं, लेकिन मेरे पास वो चीज़ पहुँच रही है। आप मीडिएटर हैं, आप माध्यम हैं, आप मेरे को एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। आप मेरे को बता रहे हैं, कैसे नोट्स बनानी है, कैसे पढ़ानी है। क्या आपकी विचार है? क्या आपकी थिंकिंग है? क्या आपकी सोच है? वो मेरे पास आएगी और अब मैं आपके कमेंट से, मैं आपके सब्सक्राइब करने से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर मैं अच्छा से अच्छा नोट्स बनाना चाहूँगा और अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहूँगा। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स लिखिए, मैं ताकि ये जान सकूँ कि आप चाहते क्या हैं और क्या मैं खरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा हूँ, ये मुझे मालूम चले। तो चलिए, डिस्टिंक्ट कमांड हो गया। अब आपको एलाइज कमांड पढ़ाते हैं। ये एलाइज कमांड होते क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूँ। एलाइज मतलब सहायक होता है, जो साथ देने वाला होता है। जैसे कि मान लिया जाए, हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, अरे चलिए हमारे पास कस्टमर टेबल है। हम ये चाहते हैं एम्प्लॉय टेबल में जो ईएमपी नाम का कॉलम है, वो डिस्प्ले टाइम में दिखाएँ। ईएमपी ये आपका ईनेम नाम का कॉलम है या ईएमपी नेम का कॉलम है, तो हम चाहते हैं कि ईएमपी नाम के कॉलम है तो एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करे। अगर हमारे एम्प्लॉय टेबल्स में ईनेम नाम का कॉलम है, तो हम चाहते हैं कि सिलेक्ट का जब यूज हो, जब डिस्प्ले करे रिकॉर्ड को, तो जिस कॉलम का नाम ईनेम है, वो एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करे, तो हम यूज किसका करेंगे? एज का यूज करेंगे। वो एलाइज वर्ड होता है। हम कॉलम नेम के बाद एज का यूज करेंगे और जो भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, मान लिया जाए हमारे एम्प्लॉय टेबल्स में ईनेम नाम का कॉलम है और हम चाहते हैं कि ईनेम नाम का जो कॉलम है वो डिस्प्ले टाइम में एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करें, तो लिखेंगे सेलेक्ट ईनेम एज एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है?
हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। एलाइज़ जो होता है सहायक होते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है? वो स्लैश के साथ यूज़ होता है, स्लैश कॉलम नेम। जिस कॉलम के नाम को आप डिस्प्ले टाइम में चेंज करना चाहते हैं, तो एस के बाद जो आप लिखेंगे, वो कॉलम नेम डिस्प्ले के टाइम दिखाएगा। फिर फ्रॉम टेबल नेम, सिंपल आपको पता है, सेलेक्ट करके कैसे होता है उस टाइम में। अब देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। इस नाम का जो कॉलम है, स्टूडेंट टेबल में वो डिस्प्ले टाइम में क्या दिखा है? स्टूडेंट नेम। इस आईडी नाम का जो कॉलम है, वो डिस्प्ले टाइम में क्या दिखा है? स्टूडेंट आईडी। देखिए, सेलेक्ट इस नेम एज़ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, कॉमा इस आईडी एज़ स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। यानी कि जो हमारा टेबल पहले से बना हुआ है, उसमें जो कॉलम नेम एसनेम है, वो एसनेम नाम का कॉलम स्टूडेंट नेम रूप से डिस्प्ले करे और जो इस आईडी नाम का जो कॉलम है, वो डिस्प्ले टाइम में स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करे, तो हमें उस कॉलम के बाद एज़ का यूज़ करना पड़ेगा। वो एज़ जो होगा, वो डिस्प्ले टाइम में उस कॉलम का नाम को चेंज कर देगा। ठीक है? वो कंप्लीटली परमानेंटली नहीं होगा। वो डिस्प्ले टाइम में उस टेबल के कॉलम का नाम को चेंज करेगा। तो चलिए इसमें 2 हम क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखिए राइट एसक्यूएल कमांड ईएमपी नेम कॉलम डिस्प्ले एम्प्लॉयी नेम, ठीक है? ऑफ एम्प्लॉयी टेबल, ठीक है? ये मैंने आपको बताया था ना सिलेक्ट एसनेम एज स्टूडेंट नेम, एस आईडी एज स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है? अब देखिए मैं इस क्वेश्चंस का आंसर आपको दिखाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? राइट एसक्यूएल कमांड ईएमपी नेम कॉलम राइट एसक्यूएल कमांड ईएमपी नेम कॉलम डिस्प्ले एम्प्लॉयी नेम ऑफ एम्प्लॉयी टेबल। बहुत सिंपल आंसर है, देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे समझ से आप लोग क्लियर देख रहे होंगे। देखिए कभी-कभी अगर मैं कॉलम नेम में अगर कुछ मिस्टेक वाइज़ कुछ गलत पढ़ रहा होगा, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग से माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिए मैं स्लाइड को देखकर आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, स्लाइड को मैं खुद लिखता हूँ। मैं खुद उसमें मतलब लिखता हूँ। तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम जगह तो अभी तक सही हो रही है ऊपर वाले की कृपा से। तो इसका आंसर देखिए, ये आंसर ये क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए ये लिखा हुआ है। क्या है? राइट एसक्यूएल कमांड ईएमपी नेम कॉलम डिस्प्ले एम्प्लॉयी नेम ऑफ एम्प्लॉयी टेबल। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। देखिए, देखिए आप लिख सकते हैं। अगर आप बैठकर वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो आप बैठिए मत। अरे आप पेन पेंसिल उठाइए, कॉपी उठाइए, उठिए। आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। आप ये मत सोचिए कि वीडियो में है, अरे कॉपी में लिखिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका थ्योरेटिकल पेपर की तैयारी हो जाएगी। मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना, ये इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे बीसीए बीटेक में क्वेश्चन आते हो, चाहे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में क्वेश्चन आते हो, कहीं भी क्वेश्चन ऐसे आते हो, तो आपको लिखने का एक प्रैक्टिस हो जाएगा, एक हैबिट हो जाएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को बार-बार लिखकर आपको समझा रहा हूँ। तो उसका आंसर क्या है देखिए, सिलेक्ट ईएमपी नेम एज एम्प्लॉयी नेम फ्रॉम एम्प्लॉयी, ठीक है? यानी हमारा जो कॉलम ईएमपी नेम था ना, उसका नाम क्या चेंज कर दिया? एम्प्लॉयी नेम। कैसे चेंज किया? कॉलम नेम के बाद एज का यूज किया। जो चेंज करना होता है वो यहाँ लिखते हैं। टेबल नेम तो आपको पता ही है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, टू लिस्टिंग क्या दिखानी है? आप देखिए यहाँ पर टू लिस्टिंग सैलरी कॉलम नेम इम्प्लाई सैलरी, बोला टू लिस्टिंग सैलरी जो कॉलम है उसको सैलरी इम्प्लाई सैलरी कर लो ऑफ इम्प्लाई टेबल का, और जिसका सिटी नेम स्टार्टिंग होता हो डी अल्फाबेट से। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचिए, समझिए। यहाँ पर बोला गया है कंडीशंस में क्या बोला गया है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ना कि किसी भी अल्फाबेट का स्टार्टिंग होता है या एंडिंग होता है या कहीं भी मैच करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? लाइक का। आप लाइक का वीडियो देख लीजिए, वो थंबनेल में लिखा हुआ है लाइक का। आप देख लीजिए, उसमें आप एक बार देखिए, आप 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप पेन पेंसिल लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, मत संकोच करिए। आपका पेपर का टाइम है, आपका एग्जाम का टाइम है। आप समय को समझिए, समय को पहचानिए।
मेरी बातों को माइंड प्लीज़ ना करेंगे, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि देखिए, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन अगर लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा ना, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएँगे, फिर मिस्टेक होगा, फिर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। जब हम लोग कॉपी चेकिंग करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चा स्लेट का यूज़ कर रहा है, बच्चा एज़ का भी यूज़ कर रहा है, अरे बच्चा लाइक का भी यूज़ कर रहा है, लेकिन वो बेचारा सही से प्रॉपर नहीं लिख पाता है। फिर क्या होता है, जब प्रॉपर नहीं लिखा होता है, तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल के अनुसार जो मार्किंग स्कीम हमें मिलते हैं, उसके अनुसार हमको फॉलो करना पड़ता है। हम नियम कानून से बंधे हुए हैं। जैसे आप चाहते हो अच्छे नंबर आना, तो आपके हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान सुनिए। मैं प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस पेपर का सेट बना रहा हूँ। वो क्वेश्चन पेपर में आपके अलग-अलग टाइप से क्वेश्चंस होंगे और कंबाइंड होंगे और मैं इतना टाइम दूँगा कि मैं जब बोलूँगा तो आप कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर बैठेंगे और आप उसका आंसर लिखेंगे और मैं आपको ओरली बताऊँगा। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन वहाँ पर कांस्टेंट होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएँगे। ये मैं आपसे जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों से बात होकर ही ये मैं सारी बातें कह रहा हूँ। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें। सेकंड क्वेश्चन अभी बताया था ना, select salary as employee salary from employee where city like D%। ठीक है ना? मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूँ, तो प्लीज माइंड नहीं करेंगे। टू लिस्टिंग सैलरी कॉलम नेम employee salary of employee with city is starting with D। तो आंसर क्या होगा? select salary as employee salary from employee where city like D%। तो ये सब आपके टॉपिक थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए कि आपको क्या चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा-सा टॉपिक को कवर तो आपको कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँगा। तो देखिए, मैं स्पीडली इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि टाइम बहुत कम आपके पास है और आपको बहुत सारा कवर करनी है और आपको जब सारा कुछ कवर करनी है तो आपको तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। और आप पेन पेंसिल लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, नोटबुक लेकर बैठिए, आप लिखिए, मैं जो कहता हूँ उसको लिखिए। मेरी बातों को भी अगर सुनते हैं, कुछ ऐसे बातें लगते हैं जो इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, उसको भी लिखिए जो स्लाइड में नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट। मैं फिर से वही बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शंस पर आप लिखिए, आप चाहते क्या हैं? आपको किस तरह का चाहिए वीडियो? आप लिखेंगे, मैं आपको ज़रूर लिखूँगा, ज़रूर आपका बनाऊँगा, आपकी बात को मैं मानूँगा, लेकिन मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो कुछ ही पढ़ा रहा हूँ, वो सीबीएसई बोर्ड का सारा सिलेबस को कवर कर रहा हूँ और ऐसा नहीं कि सीबीएसई बोर्ड में जो माई स्कूल आप पढ़ रहे हैं, बाकी बोर्ड में भी इसके हेल्प हो जाएँगे। तो थैंक्स अ लॉट। मैं फिर से कहता हूँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ